पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत होते ही अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी एसआईआर के डर से भाग रहे हैं और किसी भी तरह चोरी छिपे भारत से बांग्लादेश पहुंचना चाहते हैं। दरअसल 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है और नवंबर के पहले हफ्ते में ही करीब 100 अवैध बांग्लादेशियों को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अलग अलग जगहों से बीएसएफ ने दबोचा है। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जबरदस्त चौकसी है। हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा रही है। दरअसल कई भारतीय किसानों की जमीनें बॉर्डर के उस पार भी हैं जहां वो खेती करने जाते हैं। बॉर्डर पार पर जाने वालों की आते और जाते समय जबरदस्त चेकिंग की जाती है। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब जब घुसपैठ की कोशिश की जाती है, बीएसएफ जवान जो लगातार 24 घंटे इसी तरीके की बॉर्डर पर तैनात होते हैं, वो उनको धर दबोचते हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड सामने आया है। जब से एसआईआर पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में शुरू कर दिया गया है, जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक भारत के या फिर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्से में रह रहे थे, वो फिर एक बार वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि एसआईआर के दौरान जो है उनकी शनाख्ती हो जाएगी बांग्लादेशी के तौर पे। ऐसे में हमने देखा है पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर से भी उस बॉर्डर से लगभग नवंबर के पहले ही हफ्ते में 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जब वो इसी तरीके की कटीली तार जो है पार करके फिर एक बार बांग्लादेश वापस जा रहे थे। और ये तमाम लोग जो है कई सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे और काम भी कर रहे थे, और इनमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष हर कोई है। ऐसे में बीएसएफ का जो मैंडेट है कि बॉर्डर को जो है सुरक्षित रखना है, साथ ही वो इस तरीके से यहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कोई घुसपैठ ना हो। लेकिन अब वो इसलिए भी सतर्क है कि अगर कोई अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक जो पश्चिम बंगाल में रह रहा था और अगर वो फिर एक बार वापस जाने की कोशिश करेगा तो उसे भी धर दबोच लिया जाएगा। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से बॉर्डर गेट जब पार करके उस तरफ कोई किसान खेती करने जाता है तो किस तरह से उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। यहीं पर जो है बॉर्डर गेट के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर कोई भी भारतीय किसान जो खेती उस पार करता है, बॉर्डर के उस पार करता है, उनका बायोमेट्रिक यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी बार जाएंगे, जब जब जाएंगे। और साथ ही एक कैमरा है जहां पर तमाम उनकी डिटेल्स जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। साथ ही मेटल डिटेक्टर है और ये चेक किया जाता है वो अपने साथ क्या सामान लेकर जा रहे हैं। तमाम चीजें जब पुष्टि हो जाती है, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दर्ज कर ली जाती है, उसके बाद ही वो इसी तरीके के बॉर्डर गेट से जो है क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं, खेती करते हैं। हर एक जो है सीजन का टाइमिंग यहाँ पे फिक्स किया गया है, जो मौसम के हिसाब से विंटर का, समर का, और उनको टाइम के अंदर ही जो है इस बॉर्डर गेट को पार करके खेती करने के बाद जो है जब वापस आएंगे फिर एक बार जो है उनकी एंट्री यहाँ पे रजिस्टर की जाएगी। बता दें कि गिरफ्तार किए गए अवैध बांग्लादेशियों में महिला, बच्चे और पुरुष हैं जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे और कई सालों से यहाँ रह रहे थे। दरअसल अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब ये डर सताने लगा है कि अब उनकी बांग्लादेशी पहचान उजागर हो जाएगी। इसी वजह से वो किसी भी तरह से बांग्लादेश पहुंचना चाहते हैं। हाल ही में जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कोलकाता से सटे न्यू टाउन इलाके में पहुंची थी तो देखिए वहां क्या दिखा। इको पार्क के पास जो बस्ती है और वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे, अब इन झुग्गी और बस्तियों में और घरों में शायद ही कोई बचा है, क्योंकि एसआईआर के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था, अवैध तरीके से कई सालों से रहता था। लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी एसआईआर की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए
हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन स्थानीय लोग नहीं है या फिर भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और परिवार जो है यहाँ पर रहते थे और अवैध तौर पे जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए थे। लगभग हर किसी परिवार के पास जो है आधार कार्ड है। हमने जिन लोगों से बात की जो आज भी इस बस्तियों में, इन झुग्गियों में रह रहे हैं और बांग्लादेशी है और उस पार से जो है यहाँ दाखिल हुए भारत में और उसके बाद यहाँ पे अवैध तौर पे बस गए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पास आधार कार्ड भी है। लेकिन अब एसआईआर शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में मानिए कि ताला लगने शुरू हो चुके हैं उन अवैध बस्तियों में, झुग्गियों में। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब कोई 10 साल से या 12 साल से इन झुग्गियों में, बस्तियों में रह रहा है अवैध तरीके से, तो क्यों पुलिस की कोई निगरानी नहीं है और आखिरकार क्यों उनको यहाँ पे बसने दिया और इतने साल तक जो है उन्हें यहाँ पर रहने दिया गया। सरकार की निगरानी के बिना जो है लगातार इतने दिनों से जब यहाँ पे रह रहे हैं, अब एक के बाद एक जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं वो एसआईआर की दहशत से यहाँ से भागना शुरू किए हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहाँ आज भी कुछ बांग्लादेशी रहते हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो उनसे बांग्ला में बात करेंगे। दीदी, আপনি কদিন আছেন এখানে? আমি এই 10-12 বছর হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে। কিভাবে এসেছিলেন এখানে? আমাদের ওদিন নদী এলাকা ওই বন্যায় বুড়ি গেছে, তাই আমরা এখানে চলে আসি। কাটাতার কি পার করে না নদী পার করে? নদী পার করে আসি। তো কোনো নথি বা কিছু ছিল না যখন এই দেশে এলেন? না। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে, আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এইখানে ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলাম, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। क्या बीवी जैसा बता रही थी कि 10-12 साल से वो इसी इलाके में रहती है और उनके पास जो है वो आधार कार्ड भी बना है क्योंकि बच्चों को स्कूल में भर्ती करना था। हालांकि और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो बता रही हैं कि 10 से 12 साल पहले जो है वो बांग्लादेश के साथ खीरा से यहाँ पर आकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया और इस इलाके में अब जितनी भी बस्ती और घर देख रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं जो बांग्लादेश से कई सालों पहले आए और मूल तौर पर जो वो काम करते हैं वो कूड़ा उठाना, कचरा उठाना और उसको फिर रिसाइकल करना। आप देख सकते हैं पेपर से लेकर प्लास्टिक जो है तमाम चीजें जो रिसाइकल होती है और जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं उसका काम करते हैं। इस परिवार के जितने भी पुरुष हैं वो फिलहाल सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं, लेकिन आज भी जहां एसआईआर शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में फिर भी रह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि कई ऐसे बांग्लादेश से आए हुए परिवार जो है दहशत में है एसआईआर की वजह से, जो भागना शुरू किए हैं और इसी वजह से जो है वो अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सालों से जब वो यहाँ पर कोलकाता से महज कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ पर रह रहे हैं, पूरा परिवार बसा लिया है और इतने सालों से रह रहे हैं, तो क्यों सरकार की कोई निगरानी नहीं है? क्योंकि वो कह रही हैं कि उनको आधार कार्ड भी दिया गया है जब बच्चों को स्कूल में भर्ती करना था। तो ऐसे में आधार कार्ड केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए होता है, तो ऐसे में बांग्लादेशी नागरिक को कैसे आधार कार्ड मिला, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली थी। हालांकि अब मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता एसआईआर कैंप लगा रहे हैं और बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को भरने में लोगों की मदद कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज विधानसभा में हमारी फिलहाल मौजूदगी है। हम एक कैंप में पहुंचे हैं और आज लगातार एसआईआर का 5वां दिन है। एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है वो घर घर जाकर बीएलओ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों में बीएलओ जो है यहाँ पर भी है, मैडम जो है वो सारे जो है फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है और इस कैंप में भी पहुंची है ये देखने के लिए किस तरह से एसआईआर का काम जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और स्मूथली हो सके। आप देखिए उनके हाथों में वो तमाम लोगों के, वोटरों के जो है एन्यूमरेशन फॉर्म है जो ये शमशेरगंज विधानसभा सीट में रहते हैं। और हमारे पीछे आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक कैंप लगाया गया है और यहाँ पर लोगों को मदद की जा रही है। हम दिखा रहे हैं इस कैंप में जो लोग आ रहे हैं जिनको शायद समझने में कोई अगर ना समझ पा रहे हो कि किस तरह से
सा फॉर्म भरना है, क्या डिटेल्स देने हैं, कौन से दस्तावेज देने हैं। ऐसे में यहाँ पर बीएलए जो है वो बैठे हुए हैं ये समझाने के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से 2002 का एसआईआर लिस्ट भी यहाँ पर है। अगर किसी को ये पता करना है कि 2002 के लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं, तो वो यहाँ पर चेक करके, जो बीएलए मौजूद है वो चेक करके बता रहे हैं। उसके अलावा एन्यूमरेशन फॉर्म को आखिरकार भरना कैसे है वो भी बताया जा रहा है। अलग अलग टेबल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है लगातार यहाँ पर लोग मौजूद है, ये बताने के लिए कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, कौन से दस्तावेज दिए जाने हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं उनको मदद की जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना अंग्रेजी समझते हैं, न पढ़ पाते हैं। तो आखिरकार फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, कैसे भरना है, कौन से दस्तावेज देने हैं, ये तमाम चीजें जो है समझाया जा रहा है। और अगर किसी के मन में कोई भी संशय है, आशंका है, तो उसे भी क्लियर किया जा रहा है कि आखिरकार ये फिलहाल जो एसआईआर एक्सरसाइज चल रही है उसमें अपने नाम को कैसे दाखिल करना है और एन्यूमरेशन फॉर्म को कैसे भरना है स्मूथली। आज लगातार 5वें दिन हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों में ये काम कराया जा रहा है। गौरतलब है कि दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में एसआईआर होना है। पहले चरण में बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी।